नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने सुझाव दिए। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर बेहद अहम है और इसमें संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय दी, सुझाव दिए। सीएम ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। बता दें, कई मुद्दों को लेकर विस्तार से इस चिंतन शिविर में चर्चा की जा रही है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने सुझाव दिए। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर बेहद अहम है। इसमें संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें, उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। पार्टी से जुड़े अन्य गतिविधियों को लेकर भी इस चिंतन शिविर में चर्चा की जा रही है। दूसरे दिन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसमें विचार विमर्श किया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल चिंतन शिविर में शामिल हुए। जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए सुझाव दिए गए। अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 27 मई को जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक होगी। खनन, मनरेगा, वृक्षारोपण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष डामेश्वरी वर्मा अध्यक्षता करेंगी इस बैठक की। बड़ी और अहम जानकारी, जहां 27 मई को जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक होगी। बता दें कि खनन, मनरेगा, वृक्षारोपण समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और जिला पंचायत के अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा इसकी अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, 27 मई को जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल अलीशा, देखिए जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक जो है वो 27 मई को होगी और इस बैठक में मनरेगा को लेकर के जो चर्चा होगी, मनरेगा के कामों में कितनी तेजी है इसकी चर्चा होगी। इसके अलावा वृक्षारोपण संबंधी बातों को लेकर के भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो तमाम मुद्दे जिसे लेकर के चर्चा होगी, जिला पंचायत लेवल पर ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा शामिल होंगी, जो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी और जो तमाम विभागीय अधिकारी कर्मचारी है उन्हें काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। सुप्रिया, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, इस बैठक में जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा शामिल होंगी और वही इस बैठक को लेंगी। इसके बाद इस बैठक में जिला पंचायत से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में जो पंचायत लेवल पर जो काम है वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और किस ढंग से हो रहा है, ये तमाम चीज़ों की समीक्षा होगी यहाँ पर। और ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। फिलहाल ये जो बैठक है वो 27 मई को आयोजित की गई है। तो सुप्रिया, क्या इस बैठक में क्या किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कई मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी, समीक्षा करने के बाद किसी तरह का फैसला सामने आ सकता है? देखिए, विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी और मनरेगा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा वृक्षारोपण को लेकर के भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, लगातार वृक्ष लगाने की जो आवश्यकता है वो पड़ने वाली है। और आने वाले समय में लोग ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आप पेड़ बचाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास कम होगा, बारिश यहाँ पर ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके की बातें कहते आ रहे हैं और अब जिला पंचायत लेवल पर भी वृक्षारोपण करने का जो काम है वो शुरू होगा। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस काम में तेजी आती है। जी बिल्कुल, 27 मई को इस बैठक का आयोजन किया गया है। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर तापमान में तेजी आई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फिर तापमान बढ़ गया है। राजधानी रायपुर में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। बता दें कि 43 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। मुंगेली में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। उमस से लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक तरह से लोगों का हाल बेहाल है गर्मी के चलते। छत्तीसगढ़ में फिर तापमान में एक बार तेजी देखी गई है। तापमान में फिर एक बार उछाल देखा गया है। छत्तीसगढ़ में फिर तापमान में तेजी आ गई है। कई इलाकों में 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है।
मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में फिर एक बार तापमान में तेजी देखी जा रही है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल अलीशा, देखिए रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में 43 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है और मुंगेली सबसे ज़्यादा तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रायपुर में बीते दिनों तूफान की वजह से जो तापमान है उसमें भारी गिरावट आई थी, लेकिन जब तूफान का असर कम हुआ तो अब फिर से लोगों को गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। जो रायपुर का तापमान है वो 43 डिग्री तक पहुँच चुका है और इससे भी आगे बढ़ने की संभावना तापमान को लेकर मौसम विज्ञानी ने जताई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन आगामी दिनों में जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। देखिए सुप्रिया, उमस से लोगों का हाल बेहाल है, एक तरह से गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ चेतावनी दी है लोगों को? बिल्कुल अलीशा, देखिए मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी में लोग अब दोपहर के समय में कम ही निकलते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आवश्यक काम है तो ही लोग घर से बाहर निकलते नज़र आते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी भी दी जा रही है कि 12 बजे से जो है 4 बजे तक कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। तो इस वजह से जो लोग हैं वो आवश्यक काम से ही घर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मौसम विज्ञानी ने लोगों को सलाह दी है कि समय समय पर जो पानी है उसका सेवन करते रहें और अपने साथ तरल पदार्थ रखे रहें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका सेवन जो है वो लगातार वो करते रहें। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब तापमान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की तुलना श्रीलंका के दिवालियापन से करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज में डूब गई है, सरकार का हाल श्रीलंका की तरह होगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य लगातार शिक्षा की रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है। उधर उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर को चिंता शिविर बताते हुए कहा कि कांग्रेस आज अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। वहीं कांग्रेस एक परिवार एक सीट के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये फॉर्मूला गांधी परिवार पर लागू होगा? जिस प्रकार से वो कर्ज में लेने के बाद में खर्चा कर रही है, उससे कोई प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा नहीं और लंका भी उसी प्रकार से जो खर्च किए हैं, जो डूबने के कगार पर आ गई है और जो स्थिति वहाँ की रही है, करीब करीब छत्तीसगढ़ भी उसी राह पर चल पड़ी है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के सरकार में नेतृत्व रही तो छत्तीसगढ़ को कर्ज से डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ की बन गई है। पूरे हिंदुस्तान की रैंकिंग में देखेंगे तो शिक्षा की स्थिति में हम लगातार पीछे जा रहे हैं, लगातार गिरती हुई स्थिति है। जब सरकार बीजेपी की रही है और उस समय शिक्षा की स्थिति में काफ़ी जो सुधार हुआ था और सुधार होने के बाद आज लगातार नीचे पैदान पे जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तविक में चिंतन शिविर नहीं है, कांग्रेस का चिंता शिविर है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगी हुई है, अब कांग्रेस कोई सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को अस्तित्व को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए वो लड़ाई में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में 7 सीट पाई थी, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के गए और खूब मॉडल का जोर शोर से प्रचार किया तो 2 सीट में सिमट करके रह गई। कांग्रेस पहले करके दिखा दे, उनकी करनी और कथनी आपके सामने में है। क्या ये गांधी परिवार के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा? उस चिंतन शिविर में ये जिक्र आया है कि भाजपा कैसे सरकार चला रही है, भाजपा कैसे संगठन चला रही है। बूथ के ऊपर में जैसा पन्ना प्रभारी बना रहे कांग्रेस को बनानी चाहिए, उनका मंडल है तो हमारा भी मंडल बनना चाहिए। तो ये नकल कांग्रेस वाले भाजपा की कर रहे हैं, डूबते हुए के नकल करने को भाजपा की आवश्यकता नहीं है। खबर रायपुर से है, जहां निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रायपुर जेल से रिहा हो गए हैं। जीपी सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आय से ज्यादा संपत्ति और राजद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। 4 महीने से रायपुर जेल में जीपी सिंह बंद थे, हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। जीपी सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह रिहा हो गए हैं। बता दें, आय से ज्यादा संपत्ति और राजद्रोह मामले में जमानत हो गई है। बता दें, 4 महीने से रायपुर जेल में
जीपी सिंह बंद थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बोर्ड रिजल्ट जारी किए हैं। छात्र रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 12वीं में 2,93,685 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 10वीं बोर्ड में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना होगा। हमारे संवाददाता ने रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की। हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है, सीधे उनसे जानेंगे कि वो नतीजे को लेकर के क्या कहना है। अच्छे रिजल्ट आया है, काफी उत्साहजनक रिजल्ट है और सभी लोगों ने इसको सराहा है। जो बच्चे टॉप किए हैं, क्या उन्हें हेलीकॉप्टर का सैर कराई जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किया है और हम तो घोषणा करने के तुरंत बाद ही हेलीकॉप्टर में घुमाए थे बच्चों लोगों को। जो फेल हुए छात्र, उन्हें क्या कहना चाहिए? जो देखिए जो विद्यार्थी असफल हुए हैं, तो असफलता की कोई जिंदगी का कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता है। वो लोग उसी उत्साह से मेहनत करें तो आगे आने वाले समय में उनको भी सफलता मिलेगी। इन नतीजों को कैसे देखते हैं? हाँ, जितना लोग मेहनत किए हैं उसके अनुसार से अनुकूल रिजल्ट है, ऐसा हम देखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है उससे जो छात्र हैं फेल हुए हैं वो निराश ना हो, बाकी जो छात्र हैं वो अन्य साल भी जो है अपना किस्मत आजमा सकते हैं। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। वहीं 12वीं में रायगढ़ की कुंती साव ने 98% के साथ प्रदेश में टॉप किया है। आपको बता दें कि कुंती साव बेहद साधारण परिवार से हैं, जिनके पिता रोजी मजदूरी कर गुजारा करते हैं और मां हाउस वाइफ हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने कुंती साव से बात की। आइए कुंती से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह तैयारी की थी और किस तरह की उम्मीदें थी। कुंती जी, ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद थी कि आप 12वीं में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप करेंगी? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो अपनी मेहनत के हिसाब से फल मिलना ही था, बाकी टॉप 1 पे पहुंच जाऊंगी ये नहीं पता था। ये जो सफलता मिली है आपको, ये इसका श्रेय किसको है? सफलता का श्रेय तो भगवान को, मेरे मम्मी पापा। पहले जो 10वीं क्लास तक के आपने गांव में पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ भी आप टॉपर थी। 10वीं में आपको कुछ ज़्यादा उम्मीद थी क्या कि आप 12वीं में टॉप कर पाएंगे? सर, अब 10वीं के बाद तो 11वीं ऐसे ऑनलाइन गुजरा, 12वीं आए तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा लगन मेहनत से यह मुकाम हासिल हुई है। अभी कोरोना जब चल रहा था तो 2 साल पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही थी। इस दौरान तैयारी करने में तकलीफ़ नहीं हुई क्या? कई डिप्रेशन के दौर से आपको गुजरना पड़ा होगा इस दौरान? सर, ऐसे कंडीशन तो आए थे कि इधर ऑनलाइन हो रहा था और इतना 12th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उसको क्रैक कैसे करें। फिर भी धीरे धीरे हौसला बढ़ाते गए हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, जितने भी हैं रिश्तेदार, कि सबका तो अब अकेले का ऑनलाइन नहीं है, सबका ऑनलाइन है, सब लोग इसी परेशानी से गुजरेंगे, तो ऐसे सबको गुजरना है। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन का आदत हो गया। फिर 12वीं में ऑफलाइन हुआ तो उससे फ़ायदा हुआ है बहुत। धन्यवाद कुंती जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये थे कुंती साव, जिनका कहना है कि यदि शिक्षा उनको प्राप्त करनी है तो लोग आगे बढ़कर सहयोग करते हैं और ये खुद भी IAS बनकर ऐसे लोगों के सहयोग करना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। राजधानी रायपुर की वर्षा देवांगन 94% के साथ जिले में उन्होंने टॉप किया है। वर्षा के पिता एक प्राइवेट संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। वहीं एक बेहद साधारण परिवार की वर्षा जिले में टॉप की तो पूरे परिवार में खुशी की लहर फैल गई। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने वर्षा देवांगन से बात की। 12वीं के नतीजे आ चुके हैं और रायपुर से वर्षा देवांगन ने टॉप किया है। सीधे वर्षा से जानते हैं, आपने टॉप किया, जब आपको पता चला तो कैसा महसूस हो रहा था? मैम, सबसे पहले तो सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैं सिर्फ रोई हूँ बैठ के, क्योंकि ये मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू अभी हुआ तो जब पापा से पूछा गया और मुझसे ही पूछा गया, हम लोग तब भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए और दोनों रो डाले। नहीं हो पाता, जब ज़्यादा एक्सेस खुशी मिलती है वो भी सहन नहीं होती है, बस वही हुआ है मेरे साथ। पढ़ाई में कितना समय देती थी आप रोज?
बिगनिंग में जब स्टार्ट किया मैंने तो एकदम 4 घंटा बैठना ऐसे नहीं था, लेकिन पार्ट वाइज मैंने अपने आप को मतलब डिवाइड किया था कि इस सब्जेक्ट को ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तो वो मैनेज ऑटोमेटिकली हो गया। अब टाइम ऐसे बोलोगे तो 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता है, और पढ़ना भी नहीं 24 घंटा। तो जितना मैं कर पाती थी मैंने अपना बेस्ट करने का पूरा कोशिश किया है। एक मेरी ही ऐसी फैमिली है जिसने आज तक अपने बच्चे को ये नहीं कहा होगा कि तुमको पढ़ना है। आज तक मुझे कभी ये नहीं कहा गया है कि तुमको पढ़ना है, मुझे सिर्फ ये कहा गया बेटा तू चुपचाप बैठ जा। मतलब मुझे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि तू चुपचाप बैठ जा और तू सो जा। मुझे काम भी करने के लिए नहीं बोलते थे। वो डिजर्व करती है वो टॉप करने के लिए, क्योंकि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, इसलिए। वर्षा कह रही है कि वो जो है उनको आप लोगों ने दबाव नहीं बनाया पढ़ाई के लिए, ये कितना सच है? और स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो क्या आपने स्मार्टफोन चलाने से कभी रोका बोर्ड परीक्षा थी? नहीं, हमने हमारे बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और न ही हमने उसके ऊपर कोई दबाव बनाया है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को एकदम फ्रीडम रखते हैं। वर्षा का रिजल्ट जब उन्हें पता चला तो ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। परिजन चाहते हैं कि वर्षा जो है वो जो करना चाहे वो कर सकती है और इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को इस बार खास तोहफा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वालों को सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी और आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद टॉप करने वाले छात्र और छात्राओं में हेलीकॉप्टर की सवारी को लेकर खुशी और उत्साह नजर आ रहा है। बता दें, बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को खास तोहफा दिया जाएगा। हाल ही में जब सीएम भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी दौरे पर थे तब उन्होंने ऐलान किया था जो बच्चे 10वीं और 12वीं बोर्ड में अच्छे नंबर लाकर टॉप 10 में शामिल होंगे उन्हें हेलीकॉप्टर की राइड करवाई जाएगी, जिसके चलते अब छात्र छात्राओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ऐसी सफेदी चाहिए तो 1 मिनट का छोटा सा स्टेप, उजाला सुप्रीम, धुलाई के बाद सफेदी से नो समझौता। जिसने बेहतर करियर नहीं समाज सेवा को चुना, जिसने जरूरतमंदों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, कोरोना महामारी में निभाई कोविड वॉरियर की भूमिका, जिसने वन्य जीवों की पीड़ा को समझा, समाज की सच्ची सिपाही मंजीत कौर एक्सक्लूसिव। देखिए सोशल सितारे शाम 6:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बता दें, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति की गई है। बार कोटे से सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को केंद्र सरकार ने जज नियुक्त किया है। मामले को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने करीब 7 महीने पहले जज के लिए 2 नाम की मंजूरी दी थी। बस्तर के जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ साथ राशि वसूली से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत में भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस दौरान 200 से ज्यादा मामलों को निपटारा लोक अदालत में किया गया। राजनांदगांव नगर निगम इलाके में हंडी पसरा दुकानों को
जयस्तंभ रोड से हटाकर फ्लाईओवर के नीचे करने का विरोध किया गया। भारी तादाद में हंडी पसरा दुकानदारों ने नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में नगर निगम के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों ने दुकानों को जयस्तंभ रोड पर ही जगह देने की मांग की। वहीं दुकानदारों ने कहा कि 40 सालों से दुकान लगा रहे हैं, जहां पर नगर निगम ने जगह दी है वहां कोई ग्राहक नहीं आता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जयस्तंभ रोड किनारे हंडी पसरा की दुकानें संचालित की जा रही थी, लेकिन पिछले 1.5 महीने से दुकानों को हटाकर फ्लाईओवर के नीचे भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे साफ सफाई और लाइट का इंतजाम नहीं है। वहीं आयुक्त ने जल्द ही सफाई और लाइट का इंतजाम करने की बात कही है। ये हमारा हंडी दुकान हटा दिया गया है वहाँ से, जय स्तंभ रोड में लगाते हैं हम लोग 40 सालों से, और उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। उसी में मतलब बाल बच्चे का पालन पोषण करते हैं, और अचानक से हम लोग को हटा दिया गया है। जयस्तंभ चौक रोड में जो हंडी पसरा दुकान में दुकान लगाते थे रोड के ऊपर में, उनको पिछले लगभग 1-1.5 महीने से नगर निगम के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट किया गया है। वही अपनी समस्याएं लेके आए थे कि 1-1.5 महीना हमको हो गया यहाँ पे शिफ्ट हुए, हम लोग बोहनी तक के नहीं कर पा रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे। ग्राहक आते हैं तो वो गोल बाज़ार के अंदर जो अन्य दुकानें हैं हंडी बेचने वाले, उनके पास चले जाते हैं। हमारे यहाँ बोहनी नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ में उन्होंने कुछ समस्याएं भी बताई कि जैसे सफाई की व्यवस्था नहीं है, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जैसे अंधेला हो जाता है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कोरबा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब दूसरी युवती से विवाह करने की तैयारी में था। आरोपी युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन पेश किया गया था, जिस पर पुलिस सहायता केंद्र रामपुर में धारा 376 भादुई का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया था। विवेचना कार्रवाई के दौरान आरोपी रायपुर तिल्दा का रहने वाला था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से कड़े निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल टीम बनाकर भेजी गई रायपुर, और वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लाया गया है और वैधानिक कार्रवाई के बाद उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। मेलापारा इलाके में ये घटना हुई थी। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। मेलापारा इलाके की पूरी घटना थी जब पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। प्रदेश में लगाए गए धरना प्रदर्शन और रैली पर रोक के विरोध में जगदलपुर जिले के बीजेपी नेताओं ने बड़ा आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने सभी आयोजन, रैली, धरना प्रदर्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद सभी 9 बिंदुओं पर रोक लगाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए थे, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता 16 मई को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। बस्तर पुलिस ने शहर में एक पिस्टल और माउजर के साथ घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी पर आवश्यक कार्रवाई पर न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया गया है। एएसपी ओपी शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को न्यू नरेंद्र टॉकीज के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी न्यू नरेंद्र टॉकीज के पास पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसे पुलिस की टीम घेराबंदी करते हुए धर दबोचने में सफल रही। के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गोल बाजार के पास प्रार्थी जो बकावन क्षेत्र की रहने वाली थी, गोल बाजार के पास व्यक्तिगत काम से आई थी। इसी दौरान 2 लड़के वहां पे आए और महिला के पास से रखा बैग लेकर फरार हो गए। क्योंकि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग में फील्ड में थी, इसलिए आम लोगों की सूचना पर तत्काल दोनों आरोपी जाके वहाँ से रास्ता पकड़ लिया गया। उसके पास से महिला के से जो लूटा हुआ पर्स जो रुपये को बरामद कर लिया गया और अपराधियों के खिलाफ लूट का अपराध दर्ज कर इसमें घोषणा की।